स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इन एसएचएम इज 8 जूल। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 4। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन इज 10 जूल। देन देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि जैसे मीन पोजीशन पे अगर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है, मीन पोजीशन पे अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर मान लो मीन पोजीशन पे स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ कितना दिया हुआ है? 8 जूल। ओके, कितना दिया हुआ है? 8 जूल। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 10 का है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 का है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पे, और वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और ये 10 कह रहा है, ठीक है, 10 जूल ऐसा कह रहा है। तो भाई 8 जो काइनेटिक एनर्जी था वो तो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में, प्लस 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? तो ये 2 जूल जो है ना, इनिशियली जो स्प्रिंग खिंचा हुआ था उसकी वजह से 2 जूल का एनर्जी था उसके पास। आया बात समझ में? तो मीन पोजीशन पे जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से यू का वैल्यू यू नॉट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी अधिक से अधिक 8 जूल हो सकता था, ऐसा हुआ। ठीक है, अब यही काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे जाने पे जीरो हो जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो पूरा का पूरा 8 कन्वर्ट हो गया, और पहले से 2 उसके पास था जो कि स्प्रिंग के खिंचाव की वजह से था। तो 10 जूल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो एसएचएम का जो एनर्जी है ना वो 8 जूल है। 2 जूल तो पहले से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग ऐसे, इसमें तुम एक ब्लॉक लटका दो, तो ये स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ है, इसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम एक्स खींच करके छोड़ देंगे और ये ऑसिलेट करेगा, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर ये मैक्सिमम ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये 8 जूल होगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो गया और वो पूरा कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में, और पहले से जो ये 2 जूल था वो मिल करके ये क्वेश्चन बोला था कि 10 जूल ले लेना। कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो अब बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जो एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यहाँ इस पॉइंट पर स्प्रिंग कितना स्ट्रेच्ड है? ए, तो हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 जूल। ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ एंड पे चला गया, तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर में बदल गया। तो ये 8 जूल है। यहाँ से हम के का वैल्यू लिख सकते हैं। ए तो हमको पता नहीं है, एम्पलीट्यूड भी निकालना है, चलो ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, के स्क्वायर बराबर 16, ऐसे रहने दो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ गिवन है 4 सेकेंड, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m/k। टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, 2 पाई रूट अंडर m कितना था? 1 kg/k। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 16 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर/16, 4 चौके 16। ये पाई स्क्वायर को लगभग 10 लिख सकते हैं, 10/4 टू 5/2 आ गया के। तो यहाँ रखो 5/2 इंटू ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32/5। तो 32/5 तुम्हारा लगभग ए का वैल्यू 16 दूनी 32 है ना, तो 16 का 4 और ये √2/5 ऐसा कुछ आएगा। तो √5 का जो वैल्यू होता है, √2 तो 1.414 होते हैं, और √5 लगभग 2.2 तुम लिख सकते हो, 2.2 चलेगा, उससे उतना में काम हो जाएगा। तो √5 इज लाइक 2.23 टाइप ऐसे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा?
4 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 2.23, तो ये लगभग 2.53 मीटर आ रहा है। तो ये तो एम्पलीट्यूड है नहीं, ऑप्शन गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 4 जूल, ऐसा नहीं है, वो 2 जूल है। ठीक है। और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन एंड पे होगा, तो हम लोग इसको ओमेगा स्क्वायर ए लिखेंगे। ए इक्वल्स टू, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ए इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो 2 पाई बाई टी, टी कितना था 4 सेकेंड, इंटू इसका स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कितना है, तो ए है 2.53। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई टी लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 40, पाई स्क्वायर 10 ले लेना, 40/16, 40/16 2.5 आएगा, इंटू 2.53 मल्टीप्लाई करो, तो ये लगभग 6.32 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो ये सही है, सी नंबर इसका सही ऑप्शन। ठीक है। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा जो एंड पे होगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू।